हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिलैक्सेशन को कैसे डिफ़ाइन किया गया है और वर्ड स्ट्रेस को फिज़िक्स में कैसे बताया गया है और वर्ड स्ट्रेस का वैसे क्या मीनिंग है, वो हमने देखा था बहुत शॉर्ट में और बहुत सिंपल लैंग्वेज में। अभी हम उसके आगे देखते हैं कि बेसिकली स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है और उसके पीछे के कारण क्या है। तो एवरेज जो वर्क वीक है वो 40 आवर्स था पहले, अब वो 60 आवर्स तक बढ़ गया। मतलब 20 घंटे और ज़्यादा लोग काम ही कर रहे हैं और काम में ही खुद को इंडल्ज किया हुआ है। और जो यूएस डिपार्टमेंट है लेबर और स्टैटिस्टिक्स का, उसका रिपोर्ट ये कहता है कि ज़्यादा सर्विस रिलेटेड जॉब्स क्रिएट हुई हैं, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा टाइम अपना वर्क में ही स्पेंड कर रहे हैं। एंड उनका उससे भी ज़्यादा टाइम कहाँ जा रहा है, काम पर जाना और काम पे आने में, इट मीन्स ट्रैवलिंग में, जो कि बहुत ज़्यादा थका देता है एक इंसान को कि वो आगे कुछ करने लायक नहीं बचता। ठीक है, कि ट्रैवलिंग टू वर्क, फ्रॉम होम टू वर्क, मतलब वही ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, काम पे आना जाना, उस पर ही थक जाता है। तो उस उनका टाइम एक तो वहाँ जा रहा है और एक मोस्ट ऑफ देयर टाइम इज स्पेंडेड इन देयर वर्क, और वर्किंग आवर्स ही इंक्रीज़ हो रहा है। देन जो लेजर टाइम है, जो फ्री टाइम वो घर पे उनको देना चाहिए, या जो काम के बाद जो वो घर पे आने का जो उनका काम के बाद जो वो टाइम उनको घर पे देना चाहिए, फैमिली के साथ या खुद के साथ स्पेंड करना चाहिए अपने आप को रिलैक्स करने में, वो भी कहाँ चला गया। उस टाइम पे भी क्या हो रहा है, वर्क एक्टिविटीज़, कि ऑफिस से मिला हुआ ही काम वहाँ पर हो रहा है, होमवर्क जिसे हम कहते हैं बेसिकली। कहने का मतलब ये कि इंसान ने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम से एंगेज कर दिया था वर्क में। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम था वो इसमें चला जा रहा था कि वो कैसे वर्क पे आ रहा है, कैसे जा रहा है, उसका ट्रैवलिंग टाइम। देन उसके बाद जो टाइम काम के बाद जो वीकेंड है, छुट्टी जो है 2 दिन घर पे रहने की या 1 दिन घर पे रहने की, या कोई भी ऐसा एक दिन जिस दिन काम पे नहीं जाना है या छुट्टी है, या जैसे काम के बाद जब वो घर आ रहा है तो वो टाइम जो उसे घर पे देना चाहिए, वो लेजर टाइम भी जो एट होम वाला था वो भी किस पे कन्वर्ट हो गया, वर्क एक्टिविटीज़ में। उस टाइम पे भी वो काम में इंडल्ज है और वो घर पे भी अपना काम ही कर रहा है। देन टाइम जो है वो ख़त्म हो गया या बहुत कम बचा किसके लिए, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रेस्ट के लिए और रिलैक्सेशन के लिए। उसके बाद काफ़ी सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं जिस पे अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स हैं। तो उसमें से एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि स्टेइंग प्लग्ड इन डज नॉट गिव अ माइंड अ चांस टू अनविंड और द बॉडी अ चांस टू रिलैक्स। कि एक ही चीज़ में फंसे रहने में और अटके रहने से ये हो रहा है बॉडी के साथ और माइंड के साथ, कि दोनों को ही शांति नहीं मिल पा रही और पीस नहीं मिल पा रहा है, दोनों को ही रिलैक्स करने का एक एक मिनट भी नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि उसने अपने माइंड को, पर्सन ने जो है अपने माइंड को पूरी तरीके से इंडल्ज कर रखा है हर समय अपने काम के अंदर। तो उसके दिमाग को कोई शांति नहीं मिलेगी ना, एंड उसका दिमाग रिलैक्स कब करेगा, उसके दिमाग को रेस्ट कब मिलेगा। तो वही चीज़ है कि बॉडी और माइंड को बिल्कुल भी चांस नहीं मिल पा रहा है रिलैक्स करने का या रेस्ट करने का, या खुद को थोड़ा सा मतलब खुद पे ध्यान देने का या अपने ऊपर काम करने का। और बेसिकली क्या कहते हैं, ये काम तो पता ही है हमें, चलता ही रहता है, होता ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। अपनी हेल्थ पे ध्यान देने का या अपने साथ टाइम स्पेंड करने का, सेल्फ केयर करने का। ठीक है। देन उसमें आगे डेटा है थोड़ा कि जो 40% ऑफ अमेरिकन्स हैं उन्होंने अपने वेकेशंस को कैंसिल कर दिया है या पोस्टपोन कर दिया बिकॉज ऑफ वर्क ओनली, काम की वजह से। वो चीज़ मैंने लिखी नहीं कि वो अंडरस्टैंडेबल है, ऊपर से हम वर्क की बात करते आ रहे हैं पूरा। देन 574 मिलियन जो हैं लोग, उन्होंने अपना वेकेशन में जो घंटे उन्हें देने चाहिए वो यूज़ नहीं करे, उन्हें अनयूज़ छोड़ दिया। एंड बाद में वो क्या बन गए, वो लोग एम्प्लॉयर्स बन गए, क्योंकि उन्होंने वो सारा टाइम अपना काम को दिया तो वो सब एम्प्लॉयर्स में कन्वर्ट हो गए इंस्टेड ऑफ गिविंग देयर टाइम टू द वेकेशन। और 574 मिलियन घंटे, अनयूज्ड घंटे जो उन्होंने वेकेशन में देने चाहिए थे या अपने माइंड बॉडी को चिल करने में, रिलैक्स करने में देने चाहिए थे, कि उनका और अच्छे से रिलैक्सेशन और वो आगे और अच्छे से काम कर पाए, वो करने की बजाय वो लगातार काम करते रहे एंड बन गए एम्प्लॉयर्स, आगे काम में ही इंडल्ज हो गए पूरे तरीके से। एंड अब आगे थोड़ा सार्कास्टिक स्टेटमेंट है कि जो एक डिविडेंड हमने बोला था, हम पढ़ रहे थे पहले से इस पे, इसके आपको पहले वाले पार्ट्स पे मिल जाएगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट का मैंने समझाया था कि हाई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसकी वजह से लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ चेंज हो रहा है, हेल्थ ख़राब हो रही है, नए नए डिजीज़ आ रहे हैं।
तो वही चीज़ है कि हाई टेक्नोलॉजी एक डिविडेंड बन के आया, एंड उसने क्या किया, उसकी वजह से हमें दिखा, ये चीज़ प्रूव हो गई कि ये एक इल्यूजन है। इल्यूजन इन द सेंस हम समझ सकते हैं कि जो दिख रहा है असली में वो है नहीं, फेक है और गलत है, और बेसिकली इसके नुकसान होने वाले हैं बहुत सारे। और इस इल्यूजन ने रिज़ल्ट किया एक स्ट्रेस्ड लाइफस्टाइल को, मतलब एक जो हमारा जीने का और रहने का तरीका, और जिस तरीके से हमने अपने टाइम को अरेंज कर रखा है ना, कि हमें इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे ये करना है, जो हमारा शेड्यूल है, रहन सहन का तरीका, लाइफस्टाइल, वो बहुत स्ट्रेसफुल हो चुका है। एंड उसने क्या क्रिएट कर दिया हमारे लिए, बहुत सारे हेल्थ डेफिसिट्स। उसकी वजह से ही हमें हेल्थ हमारी ख़राब है, हमें प्रॉब्लम्स हो रही है काफ़ी सारी, और हमें डेफिसिट, कमी देखने को मिल रही है हमारी हेल्थ में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट होता जा रहा है हमारी हेल्थ के साथ इसके चक्कर में। तो हाई टेक्नोलॉजी वैसे तो बोला जाता है, और हमने पढ़ा भी था आगे, कि बहुत सारी नई नई चीज़ें ला रहा है और हमें काम कम करना पड़ेगा क्योंकि मशीन ज़्यादा होंगी। बट ये नहीं पता था कि एक टाइम पे ह्यूमन बीइंग ही काम करने के पीछे इतना दौड़ेगा कि वो खुद एक मशीन बन जाएगा, एंड उसकी हेल्थ वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होगी, और वही चीज़ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझसे पूछने का कष्ट उठाएं। और मेरी आवाज़ भी ठीक नहीं है बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड कफ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे हम स्ट्रेस की अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने स्ट्रेस को डिफ़ाइन किया, और डेफिनेशंस में क्या सिमिलैरिटी या क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए, एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।